Hello everyone. This is Dr. Munish Sharma and again I'm live today at 11 o'clock. So आज का जो मेरा टॉपिक है सेम टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ टू बी द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी डोमेन। तो ब्यूटी डोमेन में जो कल मैंने बात किया था दैट वाज अबाउट कि टॉप 3 चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, जिसमें लैक ऑफ क्लैरिटी का बात हुआ था, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस का बात हुआ था और लैक ऑफ कल्चर का मैंने बात किया था। अब क्लैरिटी के ऊपर बात करते हैं कि ऐसे 5 फोकस एरियाज क्या हैं जिन चीज का क्लैरिटी किसी भी काम को शुरू करने से पहले होना चाहिए, या फिर अगर हम ब्यूटी डोमेन में एंट्री करना चाहते हैं तो ये 5 फोकस एरियाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक एक करके मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते जाऊंगा, एक एक टॉपिक को मैं लेते जाऊंगा और इसमें आपको एक ट्राई करूंगा कि कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको दे पाऊं। तो सबसे जो पहला क्लैरिटी कि ब्यूटी हाउ टू बी द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी डोमेन अगर हमें बनना है तो सबसे पहले हमारा जो क्लैरिटी ऑफ मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ मिशन से मेरा मतलब है कि एक्चुअली हम अचीव क्या करना चाहते हैं और कितना अचीव करना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करूँ कि क्लैरिटी ऑफ मिशन, जैसे कि हाँ, अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं तो जैसे मैंने एक मिशन बनाया है कि मुझे 1 लाख ब्यूटी प्रेन्योर्स और या जो वो लोग जो ब्यूटी में आना चाहते हैं तो 1 लाख लोगों तक मुझे पहुंचना है और दिस इज़ माय मिशन। और उनको मुझे एक रीजनेबली प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेट इट बी स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर और मे बी ब्यूटी कोर्सेज, मेकअप कोर्सेज और हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ब्यूटी। तो यहाँ पे हमारा एक मिशन होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जब आप ब्यूटी डोमेन में एंट्री करते हैं तो आपके पास भी एक क्लियर मिशन होना चाहिए कि आप ब्यूटी डोमेन में एग्जैक्टली आकर क्या करना चाहते हो, कौन सी सब डोमेन में जाना चाहते हो। तो इस चीज का क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जिसके अंदर बात होती है क्लैरिटी ऑफ मार्केटिंग पोजीशन। तो आप अपने आप को किस तरीके से कौन से रोल में कंफर्टेबल देखते हैं। डू यू सी योर सेल्फ एज एन स्किन केयर एक्सपर्ट और हेयर केयर एक्सपर्ट, और यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, और यू वांट टू बिकम अ हेयर स्टाइलिस्ट और स्पा थेरेपिस्ट। तो ऐसी कौन सी मार्केटिंग पोजीशन आप काम करना चाहते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बताऊं तो इसमें सबसे पोजीशन में एक चीज ये भी आ जाती है कि यू वांट टू पोजीशन योर सेल्फ एज अ ब्लॉगर, you want to position yourself as a influencer, you want to position yourself as a YouTuber or a freelancer artist, or you want to establish yourself as a business owner. So it could be any of these. तो positioning की जो बात है वो पहले से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप अपने आप को एज ए एजुकेटर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एज ए टीचर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एज अ ब्यूटी कोच बनना चाहते हैं, जैसे कि जो मेरा मिशन है जहाँ पे मुझे क्लैरिटी है कि आई वांट टू पोजीशन माई सेल्फ एज अ ब्यूटी कोच एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट सिंस 5 years, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ डॉक्टर सिंस ऑलमोस्ट 13 years। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। और तीसरा जो बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्लैरिटी ऑफ ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिटी ऑफ ऑडियंस से जो मेरा मतलब है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैटेगरी क्या है और कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। तो देयर कुड बी सर्टेन पैरामीटर जो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी टाइप की ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो मैं आपको 3-4 पैरामीटर दे सकता हूं आपकी ऑडियंस पे फोकस करने के लिए, जैसे कि एक उनका एज ग्रुप हो सकता है, एक उनका मेल फीमेल एक सेक्स रेशो हो सकता है, इसके साथ साथ उनका एक प्रोफेशन हो सकता है कि, या फिर उनका एक इनकम ग्रुप हो सकता है कि यू वांट टू टारगेट अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और ये 3-4 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं और अपने आप को आगे थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो उसके बाद हमारा, जैसे कि अभी मैंने 3 पॉइंट पे जो बात किया, थोड़ा सा मैं एक रिवीजन ले लेता हूँ, क्विक रिवीजन, जिसमें हमने बात किया है कि ब्यूटी में, ब्यूटी डोमेन बनने के लिए हमारे पास क्लैरिटी ऑफ मिशन होना ज़रूरी है, क्लैरिटी ऑफ मार्केटिंग पोजीशन होना ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको क्लैरिटी ऑफ ऑडियंस होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये 3 चीज़ों पे काम कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास आता है कि क्लैरिटी ऑफ मार्केट। तो जब मार्केट की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑडियंस को आप गोल में आपने रखा है, जिन ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो आपको कहाँ मिलेगी, तो उन प्लेसेस को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो यूजुअली मैं 2 मेथड यूज़ करता हूँ अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि मुझे मेरी मार्केट कहाँ मिलेगी। एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम उनको अप्रोच करते हैं, और दूसरा एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ऑडियंस हमें ढूंढते हुए आती है। तो इसको मैंने ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जिसके बारे में आई थिंक आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू। और अभी जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है कि क्लैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इट मीन्स कि आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस उनको देना चाहते हैं, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। तो क्या सर्विसेज आप देना चाहते हैं, आप अपनी ऑडियंस को एज अ, इफ़ यू बिकम अ ब्लॉगर तो आप एक अच्छा कंटेंट देना चाह रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप एंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या फिर आप लेट्स से कि आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं तो आप प्रोडक्ट सप्लाई चेन उनको देना चाह रहे हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किस टाइप की सर्विसेज आपको देना चाह रहे हैं। तो ये थोड़े से आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो आज मैंने बात किया है, तो बेसिकली दैट इज अबाउट 5 फोकस एरियाज जहाँ पे हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। और आई थिंक टुडे ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड आई कम लाइव एवरी डे एट 11 AM एंड 11 PM। और मैं ज़्यादा करके एक बार फेसबुक पे लाइव आता हूँ और एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। और वहाँ पर आपको थोड़ा सा और चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मेरा एक एपिसोडिक सीरीज़ है, हैशटैग आस्क एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर मुनीश। तो एज अ ब्यूटी कोच देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी क्वेश्चंस कि हमें ब्यूटी डोमेन में आना है तो हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और इसके साथ साथ लोगों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि मैं मेकअप को सिलेक्ट करूं, हेयर स्टाइलिंग को सिलेक्ट करूं, स्किन को सिलेक्ट करूं, या कॉस्मेटोलॉजी को सिलेक्ट करूं। तो इसके कुछ रेडीमेड टेम्पलेट हैं जो हम नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज में बताते हैं। इसके साथ साथ ब्यूटी प्लानर्स भी हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिनका ऑलरेडी या तो प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम है ब्यूटी डोमेन में, या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज ए सैलून ओनर। तो उनके अपने एक अलग लेवल के चैलेंजेस भी होते हैं, और उनके फोकस एरियाज थोड़े से डेफिनेटली अलग होंगे। और अभी सबसे मेन बात यह है कि जो आज मैंने वीडियो बनाया है, जहाँ पे ये 5 एरियाज पे अगर आपको क्लैरिटी है, तो आप डेफिनेटली कोरोना लॉकडाउन के बाद अपने आप को एक अच्छे से पोजीशन कर पाएंगे। क्योंकि अब एक नई चीज आ गई है कोरोना, जो पहले कभी नहीं था, तो सारे के सारे बिजनेसेस को हिला के रख दिया है, इवन हमारे बिजनेस को भी हिला के रख दिया है। एंड दैट इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन ऑल दिस पैरामीटर ऑल ओवर अगेन। ऐसा नहीं है कि ये चीज हम पहली बार कर रहे हैं, हम क्योंकि बिजनेस में है, इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ पिछले 5 साल से, इसके अलावा स्किन एंड हेयर केयर सर्विसेज में पिछले 13 साल से देते आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमने पहले भी की हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ रोल, क्लैरिटी ऑफ मिशन, क्लैरिटी ऑफ राइट ऑडियंस, क्लैरिटी ऑफ मार्केट पोजिशनिंग, क्लैरिटी ऑफ ऑडियंस, मार्केट, एंड इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि जहां पे हमको इन सारी चीजों को एक बार दोबारा से देखने की जरूरत आ रही है। तो इवन आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को देखें एंड यू ऑल्सो वर्क ऑन इट। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज डू शेयर बिलो इन द कमेंट्स, और ट्राई करिए कि हैशटैग आस्क एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर मुनीश पे आप अपने सवाल पोस्ट करें। तो वहाँ पे वीकली एपिसोड है जो मैं शूट करता हूँ, और कई बार लाइव भी आता हूँ। और इसके अलावा हमारी अभी करंटली जो सिचुएशन है, उसमें हमने मेकअप की फ्री क्लासेस चला रखी हैं।
तो मेकअप की फ्री क्लासेस हर रोज़ हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो लेते हैं, और डेली वो 2 बजे होता है। तो कल का भी मेकअप का क्लास है 2 बजे, और जिसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए जाते हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, एंड दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली फ्री। तो इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ, और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। और अगर आपको एटलीस्ट इतना तो एक आइडिया हो जाएगा कि फ्री के ट्रेनिंग या सेशन ज्वाइन करने के बाद कि क्या आपको इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी डोमेन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो कौन सी सब डोमेन में आपको जाना चाहिए। तो एटलीस्ट ये पार्ट पे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मुनीश शर्मा। सी यू टुमारो। थैंक यू।